डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करियर इंस्टीट्यूट कॉमर्स एजुकेशन। आज इस चैप्टर का थर्ड सेशन है। इससे पहले दो सेशंस में पार्टनरशिप के रूल्स क्लियर किए गए थे। आज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके उन रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स डिटेल में स्टडी करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रूल्स। First, no interest is allowed on partners' capital unless it is expressly agreed among the partners. कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स कैपिटल को नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसको पहले जब हम शुरुआत में पार्टनरशिप डीड बनाते हैं उस टाइम पे उसके बारे में एग्री ना किया गया हो, तब तक कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। सेकंड पॉइंट है, the interest rate should be specified in the partnership deed or without it no partner will be allowed interest on capital. The interest rate मतलब एक शुरुआत में ही बोला जाता है पार्टनरशिप डीड में कि हम 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे या 5% लेंगे या 7% लेंगे या 8% लेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो शुरुआत में तय हो गई हैं वो स्पेसिफिकली रिटर्न होना चाहिए पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर नहीं रिटर्न है तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं अलाउ किया जाएगा पार्टनर्स को। थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में केवल लॉस दिया होता है और पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को बोला गया होता है, बट कई बार गलती क्या कर देते हैं हम लोग कि हम लोग कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, बट जब लॉस होता है फर्म को तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग द पार्टनर्स। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है सब लोगों के कि जब पार्टनर्स प्रॉफिट में हिस्सा ले रहे होते हैं या शेयर उनका उसमें प्रॉफिट में होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने की ज़रूरत क्यों होती है? What is the need of interest on capital for the partners although they are getting profit share? तो इसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयर लेने के बाद भी क्या ज़रूरत है पार्टनर्स के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए जाए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दिया जाता है वो दो ही कंडीशंस में दिया जाता है। वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? व्हेन द कैपिटल इन्वेस्टेड इज अनइक्वल एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। इसका मतलब जब जो कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है पार्टनर्स ने वो आपस में मिलती नहीं है, या किसी ने 2 लाख किया है और दूसरे ने 1 लाख किया है, और लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका कैसा होता है? इक्वल होता है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेने की ज़रूरत पड़ती है। इस केस में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सेकंड पॉइंट से ज़्यादा। व्हेन द कैपिटल इन्वेस्टेड इज इक्वल एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ अनइक्वल। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइक्वल होता है और जो कैपिटल इन्वेस्ट की होती है वो इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये ज़्यादातर क्वेश्चंस उसमें एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जो कि एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गौरी एंड धोनी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। देयर कैपिटल अकाउंट्स एज ऑन April 1st, 2018 showed a balance of rupees 4 lakh and rupees 6 lakh respectively. On July 1st, 2018, Gauri introduced additional capital of rupees 1 lakh and Dhoni rupees 1,20,000. On October 1st, 2018, Gauri withdraws rupees 6,000 and Dhoni withdraws rupees 30,000 from their capitals. Interest rate is 8% per annum. Calculate interest payable to Gauri and Dhoni.
इस क्वेश्चन में मैं गौरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको, और धुनी का आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा, और उसके बाद वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसकी कैलकुलेशन या आंसर इसका मेरे को दिखाइएगा। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, एक बोल सकते हैं डायरेक्ट मेथड और एक बोल सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्ट जो मेथड मैं यूज़ करने वाला हूँ वो एक डायरेक्ट मेथड ही एक तरह से हो सकता है, जिसमें मेरे पास कितना रुपया शुरुआत में था उस पर मैं पूरी इंटरेस्ट लूँगा, जो एडिशनल करी उस पर इंटरेस्ट वो मैं ऐड कर दूँगा, और जो मैंने विड्रॉ किया उसकी इंटरेस्ट कैलकुलेट करके मैं लेस कर दूँगा। ये तो होता है डायरेक्ट मेथड। मैं इस तरह से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। फर्स्ट स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर गौरी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 4 लाख रुपये के लिए, जो 4 लाख रुपये हम मानते हैं कि पूरे साल यूज़ किया गया होगा, तो 4 लाख रुपीज़ 8% लगाया 32,000। इसके बाद एक एडिशनल कैपिटल जो कि 1 जुलाई को डाली गई थी, उसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी, वो 9 मंथ्स के लिए हो गई, जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये होते हैं 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए ये हमने इसका परसेंटेज निकाला, तो ये आएगा 6,000 रुपीज़। ये तो बात हो गई जो कैपिटल शुरुआत में लगी हुई थी, और जो एडिशनल कैपिटल उसने लगाई उस पर हमने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट को। इसके बाद जो कैपिटल 1 अक्टूबर को गौरी ने विड्रॉ कर ली, जो कैपिटल गौरी ने विड्रॉ करी उस कैपिटल के बारे में वो हम उसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि वो 6 महीने पहले ही विड्रॉ की जा चुकी है। इसके लिए वो 6 मंथ्स की जो इंटरेस्ट इसके अंदर जुड़ी हुई है वो वाले अमाउंट की, वो हमें अलग करनी होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ विड्रॉन ₹60,000 इन द ईयर 6 मंथ्स एगो, वो हमने लेस कर दिया, तो 2400 हुआ वो, और हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ 35,600। दिस वॉज डायरेक्ट मेथड। अब मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ। जब हम इसके ऑल्टरनेटिव मेथड की बात करेंगे तो ऑल्टरनेटिव मेथड में हमें ये मालूम होना चाहिए, और हमें क्या चीज़ फोकस में देखनी है, वो चीज़ ये है कि उसने वो 2 लाख रुपीज़ या 4 लाख रुपये, जो भी मतलब उसने शुरुआत की कैपिटल थी 4 लाख रुपीज़ की, वो कितने मंथ तक यूज़ करी, जब तक उसने कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं किया था तब तक के लिए कितने महीने के लिए यूज़ करी। उसके बाद उसने जब वो एडिशनल अमाउंट डाल दिया तो कितनी ही कैपिटल हो गई, और वो अमाउंट उसने कितने दिन तक यूज़ किया। उसके बाद जब उसने विड्रॉ कर लिया तो कितना अमाउंट रह गया, और वो अमाउंट उसने कितने दिन तक यूज़ किया। इस तरह से हम अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल सकते हैं, जो कि मैं इस मेथड में आपको करके दिखाऊंगा। इसको हमें 3 फेस में देखना पड़ेगा। ओपनिंग कैपिटल टिल द डेट ऑफ एडिशनल कैपिटल, कैपिटल आफ्टर एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल तब तक रही जब तक एडिशनल कैपिटल नहीं की गई थी, कैपिटल एडिशनल कैपिटल के बाद कितना हुआ, और कैपिटल विड्रॉइंग ऑफ कैपिटल के बाद कितना हुआ। तो हमें यहाँ डेट दी हुई है, तो ओपनिंग कैपिटल जो रही थी हमारी, ओपनिंग कैपिटल रिमेन कितने टाइम रही थी, 1 अप्रैल 2018 टू 1 जुलाई 2018, मतलब 3 मंथ्स, अप्रैल, मई, जून। एडिशनल कैपिटल के बाद कितनी रही थी, एडिशनल कैपिटल 1 जुलाई 2018 टू 1 अक्टूबर 2018, 3 मंथ्स। ये आपको देखने में तो लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन ये जब आप खुद करेंगे तो इतना लेंथी नहीं लगेगा। एडिशनल कैपिटल होने के बाद फिर विड्रॉन के बाद, विड्रॉन आफ्टर विड्रॉन कैपिटल, आफ्टर विड्रॉन कैपिटल
1 अक्टूबर to 31 मार्च 2019 इज इक्वल टू, ये रहेगा 6 मंथ्स के लिए। अब जैसे कि आपको मालूम है शुरुआत में कैपिटल कितनी थी आपकी, 4 लाख। तो 4 लाख पे हम 3 मंथ्स का निकाल लेते हैं। 3/12 इंटू 8/100। सेकेंड, उसके बाद 4 लाख के बाद हमने ये इंट्रोड्यूस की थी तो वो हुई थी हमारी 5 लाख हो गई थी, क्योंकि 1 लाख इंट्रोड्यूस की थी। तो 4 लाख प्लस 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 3/12 सेम रहेगा, और मल्टीप्लाई बाई 8/100। इसके बाद यहाँ पर रहेगी 5 लाख। 5 लाख में से मैं 60,000 जो कि मैंने विड्रॉ किया था वो माइनस कर दूंगा इसमें से। तो यहाँ पर आ गई 5 लाख माइनस 60,000 इंटू 6/12 इंटू 8/100 इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू। तो इसका आंसर आया 4 लाख इंटू ये वाला, इसका आया 8,000। जो इस पर इंटरेस्ट लगा, एडिशनल कैपिटल के बाद इंटरेस्ट लगा, वो लगा 10,000। और जो विड्रॉ करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचा था उस पर जो इंटरेस्ट लगा वो लगा 17,600। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया हमारा 35,600। ये ऑल्टरनेटिव मेथड है और ये थोड़ा सा मेरे को तो ये आसान लगता है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, ये जब आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मेथड से करना है तो आपको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप ऑल्टरनेटिव मेथड से या दूसरे इनडायरेक्ट मेथड से करना है तो आप इस तरह करेंगे, और फिर आपको जो भी अच्छा लगता है उससे आप कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन और बताऊँगा इसमें, तो उसके लिए हम आपको सेकेंड क्वेश्चन पर ले जाते हैं। Anupam and Abhishek are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital accounts showed balances of rupees 1,50,000 and rupees 2 lakh respectively on January 1st, 2019. Show the treatment of interest on capital for the year ending on December 31st, 2019 and each of the following alternatives. These are given some conditions. What will happen if these conditions are given in the question and you have to write the answers of the according to the rules of partnership deed. First point is, if the partnership deed is silent as to the payment of interest on capital and the profit for the year is rupees 50,000. इसका मतलब पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, और प्रॉफिट ईयर में 50,000 है। तो जैसे मैंने आपको रूल पहले बताया था, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो नो इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन कैपिटल, ये आंसर होगा। इसका हम रूल स्पेसिफाई कर देंगे, जो रूल मैंने पहले लिखाया था वो रूल और स्पेसिफाई कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इफ इट इज नॉट रिटन इन पार्टनरशिप डीड देन नो इंटरेस्ट विल पेबल टू द पार्टनर्स ऑन कैपिटल। नाउ सेकेंड पॉइंट, it also refers to the other rule. If partnership deed provides interest rate, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, लेकिन उस साल में हमारी फर्म को 10,000 का लॉस हुआ है, तो नो इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन कैपिटल during the year
ऑफ लॉस। ये भी एक रूल था, इसलिए ये सेकंड पॉइंट भी कुछ नहीं होगा इसमें। अब थर्ड पॉइंट है, इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% per annum एंड द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 50,000। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैलकुलेशन करेंगे कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 से कम का बन रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा पे किया जाएगा। अगर 50,000 से ऊपर का बन रहा है तो हम उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जितना हम पे प्रॉफिट है। तो थर्ड के लिए पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अनुपम और अभिषेक ये हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसमें 1,50,000 इंटू 8/100, तो इसका आंसर आया 12,000 और इसका आंसर आया 2 लाख इंटू 8/100, तो इसका आया 16,000। तो ये हो गया 28,000। तो सिंपल, जैसे 50,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है और 28,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो आंसर जो होगा वो 28,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों पार्टनर्स में। अब आते हैं हम अपने फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% per annum एंड द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹14,000। मैंने आपको क्या बताया पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है अनुपम का 12,000, अभिषेक का 16,000, टोटल मिला के 28,000। तो अब हमारे पास केवल प्रॉफिट 14,000 का है। तो जब भी ऐसी कंडीशन जब भी आती है जब हमारा प्रॉफिट कम है और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा देना है, तो हम क्या करते हैं, तो हम उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना देना है उसके रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम रेशियो निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो व्हाट इज द रेशियो, अनुपम रेशियो अभिषेक। अनुपम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 12,000 और इसका है 16,000। तो सिंपल 3030 और 4 3s और 4 4s, तो रेशियो हो गया 3:4 का। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितना प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट है प्रॉफिट अमाउंट ₹14,000, therefore it will be divided as interest on capital to Anupam and अभिषेक। तो अनुपम को कितना होगा, अनुपम इज इक्वल टू 14,000 इंटू 3/7 और अभिषेक का होगा 14,000 इंटू 4/7, तो इज इक्वल टू ₹6,000 एंड ₹8,000। ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए कराए हैं अभी, जिससे कि एक तो ये वाला क्वेश्चन में हमें पार्टनरशिप डीड अगर है या नहीं है तो हमें इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि हमें करना क्या है उस क्वेश्चन में। और जो पहले वाला क्वेश्चन था कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे हम एडिशनल डाल रहे हैं,
हम उसके बाद उसे विड्रॉ कर रहे हैं और हमारे पास कितना टाइम के लिए कितनी हमारी कैपिटल थी, उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना यूज़ करते हैं, लगाते हैं। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए फुल फ्लैश हमारे पूरे क्वेश्चन हैं ये। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यूमेरिकल पार्ट में, चाहे वो टी.एस. ग्रेवाल की बुक हो, चाहे वो आपकी डी.के. गोयल की बुक हो या एन.सी.ई.आर.टी. की बुक हो, किसी भी न्यूमेरिकल पार्ट में आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में या मैंने आपको जैसे बताया था मेरी ईमेल आईडी पर आप ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं और मुझसे एक अलग से वीडियो बनवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, जिससे कि मैं आपको नया से नया वीडियो जब भी मेरा अपलोड होता है तो वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।